सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अर्पित कृष्ण त्रिपाठी और सच्चिदानंदा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज रामनवमी का पर्व है और हम सभी लोग एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये पर्व प्रभु श्री राम के जन्म लेने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम सभी लोग प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। लेकिन असली राम का अर्थ तो कुछ विरले ही समझ पाते हैं। कुछ महान संत ही हैं जिन्होंने असली राम को समझा है और उन्हीं में से एक संत हैं कबीरदास जी। आज आप सभी को कबीरदास जी की समझ से प्रभु श्री राम का असली अर्थ समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कबीरदास जी के लिए प्रभु श्री राम क्या मायने रखते थे, या हम सभी के जीवन में प्रभु श्री राम क्या मायने रखने चाहिए। कबीरदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा इन सब से न्यारा। यहां चारों राम का क्रम राम के स्थूल से सूक्ष्म राम की ओर बढ़ते क्रम में रखा गया है। पहले राम जो दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें हम सभी पूजते हैं, और अधिकतर लोग प्रभु श्री राम को बस इसी छोटी सीमा में बांध कर रखते हैं। लेकिन श्री राम राजा दशरथ के पुत्र होने मात्र से कहीं ज्यादा, कहीं अधिक महत्व रखते हैं। उनका अर्थ कुछ अधिक है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या राम जी के विषय में बताया है कबीरदास जी ने। दूसरे राम वो हैं जो घट घट में निवास करते हैं, मतलब जो हर जीव जंतुओं के भीतर हमारी आपकी आत्मा रूप में विद्यमान है। तीसरे राम वो हैं जिनका विस्तार पूरे अखिल ब्रह्मांड में है, जो हर चर अचर जीवित व निर्जीव वस्तुओं में है, जिनकी गणना वस्तुओं में नहीं होती, जैसे अंतरिक्ष और समय। वहां भी वो राम हैं। जिस ऊर्जा से ये समस्त ब्रह्मांड चलायमान है, वहां भी प्रभु श्री राम हैं। चौथे राम सबसे न्यारे हैं, जिनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनकी व्याख्या कर सकना भी असंभव है। वो निर्गुण निराकार हैं, उनके गुणों को जुबान पर भी लाया नहीं जा सकता। वो सबसे सूक्ष्म, सबसे निराले राम हैं। हम सभी सिर्फ पहले राम तक ही अटक कर रह जाते हैं, सिर्फ पहले राम की ही उपासना में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम खुद को सिर्फ पहले राम तक के दायरे में सीमित रखकर खुद का मनोरंजन कर लेते हैं। पर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम धीरे धीरे पहले से चौथे राम की ओर बढ़ें, असली राम को जान सकें, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। तब हम सिर्फ दशरथ के बेटे राम के ऊपर लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। आप सभी से कहना है कि इस रामनवमी आप सभी लोग खुद को सिर्फ पहले वाले राम तक सीमित मत रखो। उनके आचरणों का अनुकरण करो, लेकिन उनकी कहानी मात्र से खुद को बहलने मत दो। उससे आगे बढ़ो, अपने भीतर के राम को महसूस करने की कोशिश करो। अपने चारों ओर हर सजीव व निर्जीव में प्रभु श्री राम को खोजने की कोशिश करो। फिर आखिरी में चौथे राम की खोज में निकलो। उस निराकार परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न करो। उनके लिए साधन इकट्ठा करो, खुद के भीतर झांको और उस परम ब्रह्म को प्राप्त करो। आप सभी को रामनवमी के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।